एक सौदागर अपने व्यापारिक यात्रा से घर लौट रहा था। एक भयंकर तूफान आया और वह जंगल में खो गया। तूफान इतना तेज था कि उसका घोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। अचानक व्यापारी ने जंगल के बीच में एक उजला प्रकाश देखा। जैसे ही वह पास आया, उसने देखा कि वह एक महल था जो प्रकाश से नहाया हुआ था। शायद मुझे यहाँ रात के लिए आश्रय मिल जाएगा, उसने अपने आप से कहा। दरवाजा खुला हुआ था। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई उसे स्वागत करने नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। मुख्य कक्ष में एक शानदार रात्रिभोज पहले से ही भोजन की मेज पर परोसा हुआ था। व्यापारी बहुत भूखा था, इसलिए वह स्वादिष्ट भोजन करने बैठ गया। भोजन समाप्त करने के बाद व्यापारी महल के मालिक को ढूंढने लगा ताकि वह उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दे सके। व्यापारी ने अपने घर की ओर जाने का फैसला किया। वह बगीचे में गया जहां उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा था। अचानक उसने एक सुंदर गुलाब का पौधा देखा और झुककर एक गुलाब तोड़ लिया। अचानक कहीं से एक भयानक जानवर प्रकट हुआ। उस जानवर ने सुंदर कपड़े पहने हुए थे और डरावनी आवाज में उस पर गुर्राया। अकृतज्ञ व्यक्ति, तुम मेरे महल में रहे, मेरा खाना खाया और अब मेरे बगीचे से गुलाब चुरा रहे हो। मैं तुम्हें इस गलती के लिए मौत की सजा दूंगा। डर से लड़खड़ाते हुए व्यापारी जानवर के सामने घुटनों पर गिर गया और कहा, कृपया मुझे मत मारो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुलाब मेरे लिए नहीं था, वह मेरी बेटी की खातिर था। मैंने उसे अपनी यात्रा से एक गुलाब लाने का वादा किया था। जानवर ने व्यापारी की गर्दन से अपना कपड़ा हटाया और कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बशर्ते तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो, तुम्हारी जगह पर। भयभीत व्यापारी, लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए, वादा किया कि वह ऐसा करेगा। दुखी व्यापारी आंसू बहाते हुए घर पहुंचा और अपनी बेटी को अपनी विचित्र यात्रा के बारे में बताया। सौंदर्य ने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चिंता न करें, कृपया मुझे महल ले जाएं ताकि आप अपना वादा पूरा कर सकें। मैं आपकी जगह वहां रहूंगी। तो ब्यूटी को महल ले जाया गया। जानवर ने सुंदर लड़की का बहुत ही सुखद तरीके से स्वागत किया और उसका अभिवादन किया। उसने ब्यूटी से कहा कि वह महल में उसके साथ रहे और उसके पिता को आश्वस्त किया कि वह वहां सुरक्षित रहेगी। शुरुआत में ब्यूटी जानवर से डरी हुई थी और उसके पास जाने से कांपती थी, लेकिन समय बीतने के साथ वह उसके भयानक चेहरे की आदत पड़ गई और उसका डर धीरे धीरे गायब होने लगा। ब्यूटी महल के सबसे शानदार कमरों में से एक में रहती थी। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था और वह घंटों आग के सामने बैठकर सुई कम करती थी। जानवर भी ब्यूटी से थोड़ी दूरी पर बैठता था, चुपचाप उसे देखता रहता था। समय बीतने के साथ जानवर ने उससे दयालु शब्द कहने शुरू किए और जल्द ही ब्यूटी ने पाया कि वह भी जानवर की बातचीत का आनंद लेने लगी थी। कुछ दिनों में ब्यूटी और जानवर अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों के बीच शादी का कोई सवाल ही नहीं था और ब्यूटी कभी भी जानवर जैसे बदसूरत व्यक्ति को अपने पति के रूप में नहीं सोच सकती थी। एक दिन जानवर ने उससे अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्यूटी ने विनम्रता से मना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ और आपके इनकार से मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची है। जीवन हमेशा की तरह चलता रहा। ब्यूटी महल में रहती रही और इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा गया। एक दिन जानवर ने ब्यूटी को एक शानदार जादुई आईना भेंट किया। जब उसने उसमें झांका तो वह अपने परिवार को आईने में देख सके वे दूर रहते थे। अब तुम अकेलापन महसूस नहीं करोगी, जानवर ने उसे उपहार देते हुए कहा। ब्यूटी बहुत खुश थी, इसलिए वह घंटों अपने पिता और बहनों को देखती रहती थी। ब्यूटी के चेहरे पर खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जानवर ब्यूटी को सबसे खुशहाल मूड में देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन जानवर ने उसे जादुई आईने के पास रोते हुए पाया। क्या बात है, कुछ गलत है क्या? उसने हमेशा की तरह बहुत दयालुता से पूछा। पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं और वह मरने वाले लग रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास एक बार फिर से जा सकूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ब्यूटी ने जवाब दिया। जानवर ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, नहीं, तुम इस महल को नहीं छोड़ सकती, और ऐसा कहकर वह थोड़ा नाराज होकर चला गया। हालांकि बहुत जल्द वह वापस आया और लड़की से गंभीरता से बोला, तुम अपने पिता से मिलने जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम 7 दिनों में यहाँ वापस आ जाओगी। वह बहुत खुश हुई और जानवर के पैरों में गिरकर उत्साहित होकर बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं वापस आऊंगी। ओह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने एक प्यारी बेटी को बहुत खुश कर दिया है। व्यापारी बीमार हो गया था क्योंकि वह दुखी था कि उसने अपनी प्यारी बेटी को एक भयानक जानवर की देखभाल में छोड़ दिया था।
जब ब्यूटी अपने पिता के पास पहुंची तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और अपनी बेटी को खुश देखकर वह जल्द ही अपनी बीमारी से उबर गए। ब्यूटी घंटों अपने पिता के पास रही और महल में अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताती रही। उसने अपने पिता को आश्वस्त किया कि जानवर एक अच्छा और दयालु व्यक्ति है। 7 दिन बीत गए और आखिरकार व्यापारी अपने बिस्तर से उठने में सक्षम हो गया। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। ब्यूटी घर पर इतनी खुश थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि 7 दिन बीत चुके थे और अब समय आ गया था कि वह वादे के अनुसार वापस लौट जाए। रात में सोते समय वह एक भयानक सपने से जाग गई। उसने देखा कि जानवर बहुत परेशान है और मौत के कगार पर है। आओ आओ मेरे पास, जानवर उसके सपने में उससे कह रहा था। उसने अपने गंभीर वादे को याद किया और महल के लिए तुरंत निकलने का फैसला किया। जल्दी करो मेरे अच्छे घोड़े, उसने कहा और अपने घोड़े को आगे की ओर बढ़ाया। वह डरी हुई थी। उसे डर था कि वह देर न कर दे। वह सीढ़ियों पर चढ़कर जानवर को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह और भी चिंतित हो गई और अपने दिल को थामकर बगीचे में दौड़ पड़ी, और वहां जानवर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, जैसे वह मर गया हो। ब्यूटी ने खुद को उस पर फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ओह मेरी प्रिय, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मत मरना मत मरना, मैं तुमसे शादी करूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। जानवर हंसते हुए एक सुंदर युवक में बदल गया। मैं इस पल के लिए कितना तरस रहा था, उसने कहा। मैं लंबे समय से चुपचाप सहता रहा, लेकिन मैं अपना भयानक रहस्य किसी को नहीं बता सका। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे बहुत पहले एक राक्षस में बदल दिया था। उसने शाप दिया था कि केवल अगर एक सुंदर लड़की मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो तो मैं अपने असली रूप में वापस आ पाऊंगा। मेरी प्रिय, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ब्यूटी ने अपने दिल की गहराई में शर्म महसूस की। वह राजकुमार से प्यार करती थी। उसने राजकुमार से कहा, प्रिय, मैं आपको दिल की गहराई से प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दिखावे अक्सर धोखा देते हैं, दिल ही मायने रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दयालु और दिल से नर्म हैं, आप उदार भी हैं। लेकिन मुझसे शादी करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे पिता और बहन को बुलाएं। मैं चाहती हूँ कि वे सभी यहाँ मौजूद हों। राजकुमार ने ब्यूटी के पिता और बहन को लाने के लिए अपने घुड़सवार भेजे। उनके आगमन पर ब्यूटी और सुंदर युवक राजकुमार ने बड़े धूमधाम से शादी की। उसके बाद वे खुशी से रहने लगे। उस दिन से राजकुमार के महल के बगीचे में गुलाब के अलावा कोई और फूल नहीं होंगे, और आज भी उनका महल गुलाब के महल के रूप में जाना जाता है।